सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। डंजन के बाहर मिस्टर आहा बोलते हैं अंदर तो 3 दिन बीत चुके होंगे। टंगसो बोलता है अरे यार क्या ही बेकार है, वो जिन्वू तो अभी तक मर गया होगा, मेरा यहाँ रहकर कोई भी फायदा नहीं, और वो वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो पूछता है कि वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, तो वो डंजन के अंदर क्या करने गया है। मिस्टर आहा बताते हैं कि वो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त है, उसे एक सी रैंक डंजन देखना था, इसलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। डंगसो बोलता है अच्छा ऐसा क्या। मिस्टर आहा को लगता है चलो मैटर सॉल्व हो गया। पर तभी डंगसो अपनी फुल स्पीड में मिस्टर आहा की तरफ आता है और उनका गला पकड़ लेता है। वो उन्हें बोलता है तुमने मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या। योनो भी ये सब कैसे देख सकता था। वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है और डंगसो का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है इसका गला छोड़ो, और उसका गला छुड़वा भी देता है। अब दोनों के बीच में तगड़ी बहस चालू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को तगड़ा पंच मारते हैं। अब हमें डंजन के अंदर किम चुल को दिखाया जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो बोलता है जब तक मेरे पास गियर है तब तक मैं बचा हुआ हूँ यहाँ की ठंड से। अब उसे जिन्वू के मारे हुए बेयर्स दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि इन्हें व्हाइट मॉन्स्टर ने मारा और वो डर के वहां से भाग जाता है। डंजन के बाहर हम देखते हैं मैनेजर वू योनो और डंगसुक के बीच में आ गया है। उसने उन दोनों का पंच ब्लॉक कर दिया है, पर कैसे। वो बोलता है कि अच्छा वो तुम लोग ने हेल्ड बैक किया, यानी कि अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखा, नहीं तो अभी मेरे दोनों हाथ उड़ जाते। मैनेजर वू डंगसो को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पर जिन्वू अभी भी एक ई रैंक हंटर है, क्योंकि मैंने उसका खुद टेस्ट किया हुआ है और आपके भाई को उसने नहीं मारा है। हम लोग की रिपोर्ट्स में क्लियर है कि उसे मॉन्स्टर्स ने मारा है। डंगसो बोलता है तुझे क्या लगता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है और ये तो सिर्फ एक बहाना है। तभी डंगसो को फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। किम चुल भी जिन्वू की टीम के पास पहुंच चुका था। वो दूर से उन्हें देख रहा था। जिन्वू की टीम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो पिकनिक मना रहे हैं। किम चुल अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मेरे सारे के सारे टीम मेंबर्स मर गए, पर ये लोग अभी तक कैसे जिंदा हैं, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अब वो गुस्से में उन लोग की तरफ बढ़ने लगता है। वो बोलता है मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम लोग ने खाना पानी छुपा के रखा था। वो उन्हें 3 सेकंड का टाइम देता है, बोलता है 3 सेकंड में तुम लोग बताओ ये किसकी गलती है, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब बेचारा 3 सेकंड तक गिन नहीं पाता है, पर तभी पीछे जिन्वू आ जाता है। वो उसे एक जोर का फटका देता है जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। जिन्वू बोलता है अपनी गलती हम पे मत थोपो, और बोलता है तुमने हमारे लिए यहाँ पर मुसीबत भी ला दी। अब वो बोलता है तुम लोग छुपो मत, यार तुम्हारा स्ट्रांग हो रहा मुझे महसूस हो रहा है। तब सारे के सारे आई सेल्स दिखने लगते हैं। आई सेल्स का लीडर बोलता है कि इन सब कचरे में कोई तो काम का है। जिन्वू बोलता है तुम हमें कचरा बोल रहे हो। लीडर बोलता है अरे तुम्हें हमारी भाषा समझ में आ रही है। जिन्वू भी ये सुन के शौक में था और सबके सब शौक में थे कि इसे उसकी भाषा कैसे आ रही है। लीडर अब उसे बोलता है कि देखो ये मेरी टीम का हीरो है, ये तुमसे लड़ना चाहता है, इसने तुम्हारी पावर देखी है और ये तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता है। कंपटीशन तो शुरू भी नहीं हुआ था, जिन्वू पट से हिलता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। वो बोलता है अब क्या करूं मैं। अब जिन्वू लीडर पे भी अटैक करता है, पर लीडर उसे रोक देता है। जिन्वू सोचता है इस लीडर को हराने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब लीडर जिन्वू को बोलता है तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम इंसानों के साथ कर क्या रहे हो। जिन्वू सोचता है क्या मैं इंसान नहीं हूँ। लीडर बोलता है अच्छा तो तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। हमें हमेशा एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि इंसानों को मार डालो, पर तुमसे लड़ते टाइम मुझे वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन वो सोचता है जैसे सिस्टम मुझे कमांड दे रहा है, इन्हें भी कोई कमांड तो नहीं दे रहा है। लीडर उसे बोलता है तुम अपने पीछे वाले इंसानों को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन वो लीडर से पूछता है तुम हो कौन। लीडर बता ही रहा था, पर तभी वो ग्लिच खा जाता है और वापस से बोलता है पीछे वाले इंसानों को मुझे सौंप दो। जिन्वू को समझ नहीं आता हुआ तो हुआ क्या, पर लीडर उसे फिर से बोलता है कि पीछे वाले इंसानों को मुझे सौंप दो। जिन्वू से मना कर देता है। लीडर बोलता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो, और तुम लोग देख नहीं रहे हो, तुम लोग तो पहले से गिनती में कम हो। जिन्वू बोलता है क्या हम लोग गिनती में कम है। तभी जिन्वू अपनी शेडो आर्मी को समन कर लेता है। जिन्वू की टीम वाले तो ये सब देख के शौक में थे कि उसने इतने सारे सोल्जर समन कैसे कर लिए, और वो लोग वहां से एक सुरक्षित जगह में भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस बैटल में हिस्सा लेने का उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। आई सेल्फ्स उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर जिन्वू उनकी बैंड बजा देता है। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ था। आई सेल्फ का लीडर और जिन्वू एक दूसरे की आर्मी पर अटैक कर रहे थे। जिन्वू आई सेल्फ के लीडर को देख रहा था कि वो कितना स्ट्रांग है। वो बोलता है इग्रिस के साथ भी इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब आई सेल्फ का लीडर जिन्वू पर अटैक कर देता है और जिन्वू भी उसे डॉज करता है। वो बोलता है मेरा नाम बारका है, यानी कि आई सेल्फ के लीडर का नाम बारका है। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जिन्वू बोलता है मेरा नाम जिन्वू है। अब दोनों में तगड़ी फाइट चालू होती है। बारका जिन्वू को लात मार के दूर फेंक देता है, पर तभी जिन्वू मुस्कुराता है। उसके मेजेस ने बारका पर अटैक कर दिया था एक फायरबॉल से। इधर हम किम चुल को देखते हैं जो होश में आ गया था। वो सोचता है उसके साथ क्या हुआ, पर तभी उसके सामने उसे जिन्वू दिखता है और वो जिन्वू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जिन्वू पे दोनों साइड से अटैक हो रहा था। एक साइड से था बारका और दूसरी साइड से था किम चुल। जिन्वू बारका की तरफ बर्फ उड़ाता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे, और वो तभी इग्रिस को समन कर लेता है। इग्रिस ने समन होते ही अपना कमाल दिखा दिया था। उसने किम चुल को भगवान के पास पहुंचा दिया। तभी जिन्वू राइस का कमांड देता है और वो किम चुल के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है।
किम चुल का शैडो बारका पे अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। जिन्वू उसका नाम रखता है आयरन यानी कि लोहा। अरे ये कैसा नाम हुआ भाई। अब आयरन और बारका के बीच में फाइट चलती है। आयरन बहुत ही ज्यादा स्लो था क्योंकि वो एक शील्ड टाइप सोल्जर था। बीच बीच में आयरन को दौरे भी पड़ रहे थे, वो अपना रेड रेड ऑरा छोड़ रहा था। बारका जिन्वू को बोलता है इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, तुम अपने कमांडर के साथ अटैक करो यानी कि इग्रिस के साथ। ये बोल के तो बेचारे ने गलती कर दी, अब तो उसकी लंका लग चुकी थी। सब उस पे अटैक किए जा रहे थे। जिन्वू भी अपने डैगर को फुल स्पीड में उस पे फेंक के मारता है। वो बोलता है ये कैसा अटैक है, तुमने तो अपना हथियार ही फेंक दिया। पर तभी जिन्वू अपने डैगर को वापस बुला लेता है और वो डैगर जाके सीधा बारका को लगता है। बर्फ के नीचे से अचानक से आयरन निकलता है और वो बारका को पकड़ लेता है। अब जिन्वू के इमेजेस फायरबॉल से बारका पर अटैक कर देते हैं। बारका अब गुस्से से उठता है और बोलता है मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा बहन के पकौड़ों। वो तभी देखता है उसके पेट में तो डैगर घुसा हुआ है और जिन्वू अपना स्टेल्थ मोड ऑफ कर लेता है। जिन्वू ने उसके पेट में डैगर घुसा दिया था, पर बारका तो हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए अब अपना थॉर आता है, अरे आई मीन आयरन, वो अपने हथौड़े से बारका को जमीन में दफन कर देता है। जिन्वू बोलता है आखिरकार ये खत्म हो गया और उसका लेवल अप भी हो जाता है। तभी वो पीछे आयरन को देखता है जो बारका को पीटे जा रहा था अपने हथौड़े से। जिन्वू आयरन को बोलता है तुम्हें बिहेव करना सीखना होगा, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें हैं। लेकिन अपना आयरन तो एकदम बच्चों जैसे होता है, वो तब भी इंजॉय करता है। हम देखते हैं जिन्वू अब अपनी टीम के पास चला जाता है। वो बोलता है चलो घर जाने का टाइम आ गया है। तभी उनका डंजन का पोर्टल खुल जाता है और वो डंजन से बाहर जाने लगते हैं। बाहर मिस्टर योनो को बोल रहे होते हैं आप यहाँ से चले जाइए और आराम करिए, हम लोग यहाँ पर है और यहाँ देख लेंगे। पर योनो बोलता है मेरे टीम मेंबर अंदर फंसे हुए हैं, मैं यहीं पर रहूंगा। तभी डंजन का गेट ब्लू हो जाता है और वो देखता है कि डंजन से कोई बाहर आ रहा था। उसे लगता है ये किम चुल है और वो मन ही मन में सोचता है किम चुल मुझे पता था तुम ये कर लोगे आराम से। पर उसका वहम वहीं पर टूट जाता है। डंजन के अंदर से मिसिस पार्क और मिस्टर गो बाहर आते हैं। योनो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो और बाकी सब हंटर कहाँ पर हैं। वो दोनों थोड़ा सैड होते हैं, पर तभी अंदर से जिन्वू और जिना की दोस्त बाहर आ जाती है। तभी डंजन का गेट बंद हो जाता है। योनो ये सब देखकर शॉक में था। वो बोलता है मिस्टर किम कहाँ हैं। मिसिस पार्क और मिस्टर गो की नजरें तो झुकी हुई थी। जिन्वू जिना की दोस्त को बोल रहा था चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत ही रात हो चुकी है। और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। योनो अब जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है और उसे रोकता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जिन्वू बोलता है अरे यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मुझे घर जाने दो, और वो उसका कंधे से हाथ हटा देता है। योनो मन में सोचता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये धमकी है और एक ऑर्डर है, और वो उसे कंधे पे वापस से हाथ रख देता है। वो बोलता है मेरे 6 मेंबर मिसिंग है और तुम्हें मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जिन्वू से एक साइड आई देता है और बोलता है तुम्हारे गिल्ड मेंबर है ना, तुम उन्हीं से पूछो, और मैंने तुम्हारे 2 मेंबर को बचाया भी है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्वेश्चनिंग करने की जगह। योनो को ये बात समझ में आ जाती है और वो उसे सॉरी बोल देता है। अब जिन्वू और जिना की दोस्त वहां से निकल जाती है। योनो बोलता है इस बंदे की डील क्या है। मिसिस पार्क बोलती हैं जब से हम लोग डंजन से बाहर आए तब से वो ऐसा ही बिहेव कर रहा है। योनो मिस्टर को बोलता है तुम कुछ भी करो पर इस बंदे को अपनी गिल्ड में ले लो। जिन्वू अब जिना की दोस्त को उसकी घर पर छोड़ देता है। वो उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है सी यू टुमारो, या फिर जब भी हम लोग मिलेंगे। और वो उसे सिर्फ जिन्वू करके बुला रही थी। जिन्वू सोचता है खाली जिन्वू बुला रही है मुझे। घर जाते हुए जिन्वू देख रहा था कि उसे बस एक डैगर मिला है उस बॉस को हराने के बाद, और वो उसके शेडो को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसी बात से वो बहुत ज्यादा खिसका चुका था। जिन्वू घर जाके मुंह धो रहा था और शीशे में देखकर बोलता है ये तीसरी बार था, यानी कि उसने तीसरी बार एक इंसान को खत्म कर दिया। अगले दिन यो जिनो जिन्वू को लेने आ गया था। जिन्वू से बोलता है रास्ते में से हमें किसी को उठाना है, और वो जिना की दोस्त को ले लेते हैं। ये देखकर यो जिनो तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। जिन्वू जिना की दोस्त से पूछता है क्या तुम रात में सो पाई थी। वो बोलती है नहीं, हम लोग जब तक आए थे तब तक तो सुबह ही हो गई थी, तो मैं ज्यादा सो नहीं पाई। यो जिनो सोचता है क्या इन दोनों ने रात एक साथ बिताई है। वो जिन्वू को टोकता है और बोलता है मिस हाँ एक माइनर है। तो जिन्वू बोलता है तो क्या हुआ। यो जिनो बोलता है कुछ नहीं, और वो लोग अपनी अगली रेड की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जिन्वू की लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है ये सब देखेंगे हम आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।